नमस्कार मित्रों, क्या आप भी भिखारी को छुट्टे पैसे और किन्नरों को नोटों की गड्डी देते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो में हम उन कारणों की पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों हम किसी हाथ पैर टूटे या अंधे व्यक्ति को तो जेब से सबसे छोटा सिक्का निकालकर थमा देते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास मेहनत करने के लिए या पढ़ाई लिखाई करने के लिए आवश्यक सभी अंग मौजूद होते हैं, उसे हम उसकी डिमांड के अनुरूप रुपए देते हैं। मित्रों, वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि पता चले कि इस तरह की नई जानकारियों पर लोग वीडियो देखना चाहते भी हैं अथवा नहीं। साथियों, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को हम अपना पैसा अपने ही हाथों से निकालकर केवल 3 कारणों के चलते ही देते हैं। पहला, उस पर तरस खाकर, जैसा कि हम किसी विकलांग या फिर अन्य किस्म के भिखारी को देते हैं। दूसरा, भय के कारण, जैसे लोग चाकू या पिस्टल देखकर फट से जो भी कुछ उनके पास होता है सब निकाल कर रख देते हैं। और तीसरा कारण होता है पुण्य कमाने के लिए। मंदिर, मस्जिद या इनसे संबंधित अपने अपने संप्रदाय के धार्मिक लोगों को भेंट स्वरूप रुपए देना इस श्रेणी में आता है। लेकिन मित्रों, एक और भी चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें हम न सिर्फ अपनी जेबों से बल्कि कभी कभी तो किसी अति आवश्यक जरूरत के लिए कर्ज पर उठाए रुपए भी चुपचाप अलमारी से निकाल कर सौंप देते हैं। कौन होते हैं ये लोग? क्या यह हमें चाकू या पिस्टल दिखाकर हमसे पैसे लेते हैं? क्या ये खुद कमाकर खाने योग्य नहीं होते अन्य मजदूरों की तरह? क्यों अधिकांश लोग इन्हें इनकी मुंह मांगी रकम देने पर मजबूर हो जाते हैं? अभी मैंने एक शादी में देखा कि कुछ लोग ताली बजा बजा कर दूल्हे के बाप को तरह तरह से शर्मिंदा करके उससे एक मोटी रकम मांग रहे थे। दूल्हे का बाप झेंपी सी हंसी हंसते हुए उनसे पैसे कम करने का आग्रह कर रहा था। बाकी सभी लोग अपने अपने कारणों से तमाशबीन बने हुए थे। मेरा कारण ये था कि मैं शादी की उस रंग में भंग डालने का कारण नहीं बनना चाहता था, और संभव है कि बाकी के लोग भी शायद यही सोच रहे हों, शायद दूल्हे का बाप भी। और सबकी इस मनोदशा का ही लाभ वो हिजड़े उठा रहे थे। 50,000 रुपये से नीचे आने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं थे वो। आखिरकार 1-2 लोगों ने मोर्चा संभाला, वो उन पर हावी हुए, तब जाकर 11,000 में मुश्किल से सौदा तय हुआ। मित्रों, सवाल ये पैदा होता है कि हम इन किन्नरों के आगे इतने विवश क्यों हो जाते हैं कि अपने पैसे अपनी बिना इच्छा के उन्हें दे देते हैं। और गहराई से इसका जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि सब ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हमें भी करना पड़ता है। हमें डर रहता है कि लोग हमें कम पैसे वाला या कंजूस न समझ लें। जैसा कि वो हिजड़े ताना मारते रहते हैं, हम उनकी बात को साबित नहीं करना चाहते, और मजबूर होकर वो पैसा उन्हें ख्वाम ही सौंप देते हैं, जो हमारे लिए भी बेहद आवश्यक था। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के ऐसे बहुत से काम पैसों के अभाव में अटके रहने के बावजूद उन्हें इन किन्नरों को पैसे जरूर देने पड़ते हैं। मित्रों, हाल ही में आम आदमी पार्टी का विधायक बना है दिल्ली में एक किन्नर। इससे पहले मध्य प्रदेश में कहीं की महापौर चुने जाने की भी खबर पढ़ी थी मैंने कुछ दिन पहले। ऑटो चलाते मैंने खुद देखा है किन्नरों को। प्रश्न ये उठता है कि आजीविका चलाने का ऐसा कौन सा काम है जो ये किन्नर नहीं कर सकते? फिर क्यों दिया जाए इन्हें इनका मुंह मांगा पैसा देने का ये चौथा तरीका मेरी समझ में कभी नहीं आया। मैं तो इन 3 तरीकों में से भी केवल 2 ही तरीकों से पैसा देना उचित समझता हूं, या तो किसी पर तरस खाकर, अन्यथा चाकू और पिस्टल से डर कर। ये किन्नरों को उनकी मर्जी का पैसा देना तो मुझे उस देने वाले के रीढ़ विहीन होने का एहसास सा कराता लगता है। आज किन्नरों के लिए नौकरियों के भी तमाम अवसर खुल गए हैं। राजनीति के, बिजनेस के, या फिर बिल्कुल ही गया गुजरा है तो मजदूरी के तो पहले से ही खुले हुए हैं सभी रास्ते। तो आखिर मजबूती से क्यों नहीं खड़ा हुआ जाता इनके सामने कि लेना हो तो वो लें जो हम दे रहे हैं, अन्यथा भागो यहाँ से तुरंत। और अगर अपने कपड़े वगैरह उतारने की धमकी दें तो महिलाओं और बच्चों को भेजें अंदर और कह दें, दिखा भैया जो अजूबा तुझे दिखाना है। हमें भी पता चल जाए कि आखिर होते कैसे हैं ये थर्ड जेंडर। मित्रों, सामूहिक सोच ही हमारी ऐसी बनी हुई है कि यह हमें कंजूस समझेगा, या फिर इनकी बद्दुआ लग गई तो क्या होगा आदि सोच कर इनके आगे घुटने टेक देते हैं।
और इसलिए इसका हल एकमात्र अब यही है कि हम सब अपनी इस सोच को बदलें। जब यही सोच अधिकांश लोगों की बन जाएगी तो फिर उस सामूहिक सोच से ही उन जबरन पैसा वसूल करने वालों का मुकाबला संभव हो पाएगा। बाकी जो तरीके से सम्मानजनक रूपे से शगुन मांगते हैं उन्हें भले ही देते रहें अपनी इच्छानुरूप। तो मित्रों, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक अलग तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।